चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी कानपुर से आए हूँ मैं। कानपुर कब आएंगे? गुरुजी कानपुर कब आएंगे आप? कौन से कानपुर? इस कानपुर के? नहीं नहीं, उस कानपुर। बताइए कब आएंगे? आएंगे। ठीक है गुरुजी, हम लोग बुलाएंगे आपको। ठीक है, बुलाना। गुरुजी मेरे पति की तबीयत खराब रहती है। उनसे बोला करो योग किया करें। कथा सुनते नहीं है, वो नींद का दवा खा के सोते हैं। हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन के डिप्रेशन? हाँ। अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं, सोते नहीं है रात में। कहते हैं ना कि तो डिस्प्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। फिर वापस आ जाते हैं? हाँ। कि नहीं आते? गुरुजी वो सोते नहीं है जल्दी। कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। बस सोचते रहते हैं कि हमारे बच्चों को क्या होगा। तो डिस्प्रेशन में जाके किसी से मिलते होंगे? पता नहीं। गुरुजी उनको बोल दीजिए कि कथा सुना करें। मुकेश नाम है। मुकेश? हाँ, बोल दीजिए। भाई मुकेश, डिस्प्रेशन में ना जाया करो और मन लगा के कथा सुना करो। हाँ। यदि आप कथा सुनेंगे रुक जाइए तो आपका परिवार बचेगा। गुरुजी। और ये डिस्प्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? नहीं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा। हाँ, लेकिन वो सोते नहीं है बस। तो ऐसे रात भर जागते रहते? हाँ, जागते रहते। बच्चों को देखते रहे, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, हमको ना कुछ हो जाए। मतलब आपको देखते रहते हैं बैठे हैं? हाँ, बस सोते नहीं है जल्दी। पूरी रात? पूरी रात नहीं सोते। तो आपके पति बहुत अच्छे नहीं है? पता नहीं, मानते बहुत है। आजकल के पति वो देखो कितनी परेशान है। उनके पति पड़ोसनों को देख रहे हैं और आपके पति अच्छे आपको देख रहे हैं। गुरुजी, गुरुजी मैं एक भजन सुनाना चाहती जो आपको ढोंगी पखंडी कहता है। मेरे से बहुत हरतुज करते हैं वो लोग कि तेरे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं। भीख मांग के वो घर बनवाते हैं, अपने पैसे से क्यों नहीं बनवाते हैं? सुनाओ। मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने। मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, मेरे सदगुरु का महिमा अपार, अनाड़ी क्या जाने। सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से, सदगुरु का महिमा पूछो भगतन से। ऐसा न मिल गई ना गुरु भगवान, अनाड़ी क्या जाने। ऐसा न मिल गई ना सदगुरु हमारे, अनाड़ी क्या जाने। गुरु जी का सेवा देख के ऐसा मनवा मोर करे हो राम। गुरु जी का सेवा देख के ऐसा मनवा मोर करे हो राम। रही जाती हम यही नगर में, जयती ना अपना घरे हो राम। रही जाती हम यही नगर। सुनो गुरुजी, सुनो सुनो, डिस्प्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन होता। गुरुजी हमको ना उतना पढ़े लिखू नहीं, हमको बोलो, हम बता रहे हैं, बोलो डिप्रेशन। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। हाँ, गुरुजी ऐसे बोलना है। पति कहाँ चले जाए? डिप्रेशन मतलब चिंता, तनाव। हाँ। उनसे ऐसे बोला करो। योग भी नहीं करते हैं हाँ, जल्दी। पति चिंता में रहते हैं। किस में रहते हैं? चिंता में। चिंता को और चिंता जो और है डीप में, उसे डिप्रेशन कहते हैं। और गुरुजी मैं 2023 में आपसे दीक्षा ली थी, तो 11 माला नहीं कर पाती, छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई बात नहीं, जितने हो जाएं। और गुरुजी अमन को, शिवा को बोल दीजिए कि लड़ा ना करे, बहुत लड़ते हैं दोनों, बहुत लड़ते हैं। अमन और शिवा? शिवा बोल दीजिए। ठीक है, अमन और शिव ना लड़ा करो। आप पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। पढ़ाई में ध्यान दे दोनों। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमान नारायण गुरुदेव जी। मैं नारायण। हाँ, अभी
राधे राधे गुरुजी। जी। सर हम इस समय श्री राम वनगमन यात्रा कर रहे हैं और हमारे गुरुजी के साथ हम जंगलों में जाते हैं, जैसे कि अभी 2 दिन पहले आपको पता चला था। तो हमारे गुरुजी क्या है, रास्ते में सबको नाम जप का फ़ायदा बताते हैं। तो नाम जप हम अपने दोस्तों को तो बता नहीं पाते, लेकिन उनको तुलसी माला भेंट करते हैं। सही। लेकिन उसमें कुछ इतने गंदे मेरे दोस्त हैं, तुलसी माला तो पहनेंगे लेकिन साथ में मुर्गा बकरा खाते हैं। आए हैं दोस्त? नहीं, कोई आया नहीं है। तो लाते ना दोस्तों को। नहीं, अभी तो हम अकेले आए हैं। दोस्तों को तुलसी की माला देना अच्छा है, पर तुलसी की माला देने के पहले सत्संग से जोड़ दो, अपने आप वो धारण कर लेंगे तुलसी की माला। आप ले आते तो हम उनको अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते। नहीं, एक हमारे दोस्त है तो वो हमको बोले कि हम छोड़ देंगे, लेकिन एक बार हमारे साथ बैठ के आप खा लो हमको। तो हम आप ही वाला एक चीज़ ट्राई किए थे। हम कहे कि आइए हमारे साथ, ठीक है बैठिए। और हम मतलब वो लिए थे पेन, और पेन से उनके बॉडी में हमने मतलब धसाया उसको, तो उनको दर्द हुआ। तो हम यही बोले कि आप अपनी एक उंगली काट के हमको दे दीजिए, हम फिर आपके साथ बकरा मुर्गा जो भी देंगे खा लेंगे। तो उन्होंने बोला यार देखिए पेन से इतना तेज़ धस गया तो सोचो मतलब अगर उंगली काटूंगा तो कितना दर्द होगा। तो मैंने यही चीज़ बोला, मैंने कहा सोचो जब ये मतलब तुमको दर्द हो रहा है तो यही दर्द एक मतलब जीव को भी होता होगा। तो कह रहा उससे हमें मतलब नहीं, हमें स्वाद आ रहा है हम खाएंगे, और तुम्हारी माला जब मतलब उतार देंगे, लेकिन जब नहीं खाएंगे तो पहन लेंगे। तो हम इस चीज़ में ये डरते हैं कि माला तो हमने दे दिया लेकिन उसका पाप कहीं हमें ना पड़े। नहीं, पाप आपको नहीं पड़ेगा, आप तो सही मार्ग बता रहे हैं। अब कोई ना ही चले तो पाप का भागी वो है, कोई आप थोड़ी हैं। तो अभी हमने आज भी हम यहाँ से निकल चले जाएंगे, तो आज अभी हमने कम से कम 150 माला ले ली है अपने दोस्तों को देने के लिए। सही, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों को, मित्रों को ये बताना कि कथा सुना करो, सत्संग कराओ उनको, तब सुधरेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो दारू पीते हैं, तो उनको छुड़ाने का मतलब मैं बहुत ट्राई कर चुका लेकिन छोड़ते नहीं है। एक तो मेरे सत्संग वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको सत्संग नहीं मिलेगा। लाना मेरे पास, मैं उनसे बात करके ठीक करूँगा। तो यहाँ पे हाँ, कभी भी ले आना। नेक्स्ट। जी जरूर, ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे। जी मैया। गुरुजी इतनी परेशानी है कि बहू ने बहुत परेशान कर रखा है। आपकी बहू ने? बहू ने क्या परेशान किया? एक बेटा है और एक बेटा की गाली, 4 मकान बदल दिए मैंने। आपने मकान बदल दिए? हाँ, रहने नहीं देती है कहीं पे। मतलब बहू से आप भागी भागी फिर रही हो? हाँ, अब क्या करूं, कहाँ रहूं? तो आप बहू से 3-4 किलोमीटर दूर रहो। कहीं पे भी पहुंच जाऊं वहीं पहुंच जाती है। तो पहुंच के क्या कहती है? वहीं वो ये फेस कर दूंगी, वो वहाँ प्लेस कर केस कर दूंगी, पता नहीं तो क्या बोले क्या कर दे दुनिया केस, बोले मैं बहू से ऐसे कर दे करवा केस। दूंगी, ऐसे घर में आग लगा लेती है। घर तो में लगा घुस- लेना, जलेगी वो। लगा ली, 2 दिन आग लगा ली, पुलिस बुला ली, सारे काम हो गए। नहीं तो पूरी जली नहीं? नहीं जली, माँ बाप से बोल देती है के बुझा देना। नहीं तो माँ बाप बोल देते तू कर ले, पीछे से हम देख लेंगे। अच्छा, तो आग मतलब दूर लगाती होगी, है ना? दूर हाँ, लगा दूर के लगा खड़ी। के रख देती है, फांसी लगा लेती है। फांसी कहाँ लगाई होती तो मर ना जाती? फांसी तो ऐसे लगाती है ना, वो ऐसे लगाती है ऊपर अपनी। हाँ, दिखाने के लिए, दिखाने फोटो के सेल्फी लिए। लेने के लिए। हाँ, मतलब देखो बहुएं क्या क्या कर रही हैं, इतनी तंग कर दी है कि क्या क्या 4 हथकंडे मकान अपना रही हैं। तो बहू आपसे चाहती क्या है? पता नहीं चलता है क्या चाहती तो है। आपने पूछा नहीं बहू तू खूब चाहती पूछ क्या लिया, है? खूब पूछ लिया, कुछ नहीं बताती है। हाल कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो आपकी समधन से आपने बात नहीं की? समधन? समझन तो बोल दिया तू कर ले जो कुछ करना है, सो बाद में हम देख लेंगे इन्हें। अच्छा, बेटी को? और क्या? मतलब बेटी को माँ बोलती है तू कर हाँ, ले, तू कर मतलब ले, तू जो पहले कुछ- आग में जल जा। हाँ, तो- बाद में हम देख लेंगे तो इन्हें। का देख लेगी मैं जब बहू जल ही जाएगी तो हमें देखेगी ना। अरे का देखेगी, कुछ ना देखेगी। आपको भी पुलिस वाले क्या थाने में क्या करेंगे, बैठे बैठे खवाएंगे? तो बस। बैठे बैठे का तो आप तो खवाएगा। यहाँ किराए से खा रही हो, बढ़िया वहीं खाना, बोले कर ले जो करना हो। मैं खाने क्या तो करूं, 4 मुझे रोटी। बताओ मैं कहाँ हैं? जाऊँ मैं क्या करूँ? भजन करो, भगवान की शरण में जाओ। कहाँ? भगवान की कहीं से भी घर रहो। में तो कहीं करने दे देती है, इतनी बुरी गाली देती है, बहुत तो बुरी आपका गाली बेटा देती नहीं रोकता? है। बेटा से रोजाना बेटा मारता है। किसको? उसी को बेटा मारता है? मारता है खूब खूब, दोनों में होती है। फिर भी थाने में चला जाता है, कई दिन जेल काट के आ गया। तो बहू सुधरने को तैयार नहीं नहीं? सुधरने को तैयार। चाहती क्या है वो? और ये पता नहीं चल रहा है क्या चाहती है। उसके ये बच्चे हैं? चाहती है कि सब खेत क्यार उसके नाम हो जाए, हम दोनों ये मर जाएं, अच्छा उसके बाप पापा मर जाएं और खेत क्यार उसके नाम हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। अच्छा, खेत लेना चाहती है? खेत है, घर है, सब चाहती है वो। तो अभी किसके नाम पे है? तो
तो जब आदमी जिंदा है तो आदमी के बाप के नाम पे। अच्छा, मतलब आपके पति के नाम पे है। हाँ, तो अभी उसके नाम पे मत करना। नहीं, अभी बिना लिए इतना उत्पाद कर रही है तो लेने के बाद तो आपको जिंदा ना जला दे। पुरखाओं की जमीन है वो तो फिर उन्हीं के नाम पर रहेगी। जब आदमी रहेगा तभी तो बेटा के नाम पर आएगी। बाप सही है, नहीं सही होगा है। तो तो उसको समझाओ कि भैया वो समझा ली कैसे कि भी तेरे नहीं समझती है। पति के नाम पे ही हमारी संपत्ति जाएगी, कोई और ना लेगा। कल रोटी करके निर्चू गई खा के नहीं आई हूँ, लेके आई हूँ मथुरा रह के। जब खाई हूँ रोटी खाने भी नहीं देती। घर में, ये समझ लो कि इतना बुरा हाल कर दिया। रोटी सेक रही है तो सेक ना सकत, तारों लगा के भागना पड़ेगा। आग लगाए हुए तैयार रहते, फांसी खाए हुए तैयार रहते। तो इतनी बार फांसी लगाई, मरी तो एक बार भी नहीं। एक बार ना मरी तो हमारे घर में धुआं कर देगी। तो वो मरना नहीं चाहती, वो केवल धमका रही है, मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। तो आप बोल दिया करो ना, मर जा। मर जा, दरवाजा बंद करके अंदर करती है वो। फिर तो करती है तो कहाँ मर रही है? ये तो नहीं बोलने देते मुझे। का ये मुंह पकड़ लेते हैं? ये तो मुझे मारने तैयार रहते हैं दोनों बाप बेटा। काहे? कुछ भी बोलूं सोई। क्यों पति देवता, बात करो। काहे तुम अपनी पत्नी को परेशान करवा रहे हो? गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी मेरे सामने बात करते मैं मना नहीं करता हूँ, पर ऐसी बात करो कि मुझे अच्छी लगे बुरी ना लगे। तो वो आपकी पत्नी को आपकी तो बहू मैं आपको कहता हूं, परेशान मैं कर बाहर रही निकल है। जाऊं, तुम खूब लड़ो। जब हैं? मैं नहीं रहता हूँ घर, खूब लड़ो। अब क्या करूँगा? आप ये बताओ कि आपकी पत्नी गलत है कि आपकी बहू गलत है? बहू गलत है। बहू गलत है। हाँ। क्या गलत करती है? गलती ये है कि अभी 1 महीना 2 महीना रोटी बना बना के इसको ये खिलाती है, मानती नहीं है। मना करने के बाद भी फिर भी वो मतलब कहना नहीं सास मानती। बहू को खिलाती है? हाँ, ठीक और है। वो सोती रहती है। बहू सोती रहती है। हाँ, गुटखा खाती इतने कि आज 100 रुपए के खा जाए एक दिन में, 200 रुपए की खा जाए। गुटखा खाती है? हाँ। शराब भी पीती है? अब हमको देखते नहीं है तो पीती होगी तो क्या पता है। अच्छा, और तो आपका बेटा नहीं समझाता? बेटा भी दारू पीता है, गुटखा भी खाता है। अच्छा, तो मैं तो पति का दोनों से गुटखा नाराज हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कल मरे सो आज ही मर जाए दोनों, लड़का भी बहू भी। क्यों? मैं देखना नहीं चाहता। ऐसी बात बोलती है बहू, तो गाली देती है कि एक शब्द भी नहीं बोलना। तो सुनना बहू चाहता। आपको गाली देती है? हाँ, मुझे भी, सबको देती है वो तो सब। इसमें बहू की गलती नहीं है। बहू के जो माँ बाप हैं उन्होंने ऐसे आतंकवादी पैदा किए हैं। ये बहुएं नहीं है, ये आतंकवादी हैं। यदि बढ़िया लड़की पैदा करोगे तो समाज को बढ़िया बहू मिलेगी, संस्कार दोगे तो बढ़िया बहू, वरना कल आपकी भी बहू आएगी और आप बुढ़ा। देखो अब ये दोनों बूढ़े हैं, अब ये बेटा बहू के भरोसे ही तो हैं। अब बेटा बहू इनको ना सेवा करें, ना सम्मान दें, ना रोटी दें, तो अब ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी कहाँ जाएंगे? कल को इनके बहू बेटा भी बुढ़ा होंगे, फिर उनकी बहू आएंगी, उन पे अत्याचार करें। ये अत्याचार कैसे सिलसिला तो चलता ही रहेगा। इसे रोकना चाहिए, संस्कारों से ही रुकेगा ये सब काम। इसलिए हर पिता को अपनी बेटी को बेहतर संस्कार देना चाहिए। आपकी बहू की गलती नहीं है, आपके जो समधी और समधन हैं उन्होंने अपनी बेटी को रत्ती भर संस्कार नहीं दिए। महाराज जी कई बार हमने लेने के भी अपने गांव में, अभी भी 4 महीने में आई है। 1 तारीख को, 1 जुलाई को आई है, अभी 4 महीने में। जी होली के बाद गई थी, अभी आई है 1 तारीख को। जी। और अभी 5 दिन से रोटी यही खिला रही है बना के। मैं मना कर रहा हूँ, तुम रोटी तो बनाने दो उसको। जब बच्चे पैदा किए तो उनको रोटी दो। हाँ, तो मैं उसको रोटी क्यों नहीं बनाने देती हूँ? हाँ, और अब इनको फिर गाली देती है उल्टी। तो मैया रोटी भी बनाती बेचारी, गाली भी सुनती हैं। सबने की गाली सुननी, बहू की भी, आदमी की भी, बेटा की भी। नहीं तो पति तो आपको गाली नहीं देते? अरे खूब देते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं बात लेकर कराओ डंडा। पति से। और उसके भैया हैं तो जो वो गाली देते हैं बुरी तरह से। आप अपनी पत्नी को क्यों मारना चाहते हैं? मैं मानना नहीं चाहता महाराज जी, कहना नहीं मानती। अब वो गाली भी दे रही है, रोटी भी दे रही है उसको बना के। देखो आपकी पत्नी के अंदर दया है, वो माँ है आपकी पत्नी। अब बोलती है बहू को वो भी अपने देखना है, बच्चों का बेटा दुख को भी कैसे देखना देखे? है। वो भले गाली सुन रही है पर रोटी बना के दे रही है, एक माँ है। अब वो सो इसके रही है। अंदर तो ममता है, पर वो निर्दयी बहू के अंदर तो ममता नहीं है। अब ये 4 पाई बिछा रही है, अंदर वो सो रही है और ये 4 पाई बिछा रही है बच्चों के लिए। और तो बच्चे बारिश कितने में बड़े भीगे। बड़े हैं? बच्चे 3 लड़की हैं। कितनी बड़ी बड़ी हैं? एक 10 साल की है, एक 6 साल की है, अभी 8 महीने की अभी। तब एक 8 महीने, एक 6 साल और एक 8 साल। तब ये तो उसको बना के देगी। अच्छा, वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती बहू आपकी? नहीं रखती। बेटियों का ख्याल नहीं रखती? रखती है पर इतना नहीं रखती जितना रखना चाहिए। कोई काम नहीं है, कोई घर का काम नहीं, खेती का कोई काम नहीं।
और आपका बेटा भी शराब पीता है? वो भी पीता है, उसको मतलब नहीं है? पर इतना नहीं है, पीता है। परेशान होकर के इससे बहू से वो पीता है दारू। तो जब शादी नहीं हुई थी तब आपका बेटा शराब नहीं पीता था? नहीं। सही? नहीं, बिल्कुल नहीं पीता। शराब शादी के बाद पीने लग गया? हाँ। तो ये बताओ, ठीक है, पर आप अपनी पत्नी का तो साथ दो। मैं तो साथ दे रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि तुम साथ रहो। पर आप अपनी पत्नी को डांटा ना करो, गाली ना दिया। डांटा जी, अब कहना नहीं, गाली भी सुनो, उसके खाना भी दे रही है, चार पाई बिछा रही है, बच्चों को रख रही है। फिर मैं यूँ कह रही हूँ, जब से एक कैमरा लगवा दो घर में, एक कैमरा नहीं लगाया, 16 साल हो गई। 16 साल से मैं कितना झेल रही हूँ। मैं यूँ कहती हूँ कभी चुपचाप निकल जाऊंगी मैं घर से। तो कैमरा काहे नहीं लगवा रहे हो? चलो कैमरा तो कल ही लगवा दूंगा। मैं कैमरा घर से लगवा दो चुपचाप एक। निकल जाऊंगी, किसी को बताऊंगी भी नहीं। कहाँ जाओगी? कहीं जाके मर जाऊंगी। नहीं भैया, मरना मत। रोज रोज सहन करने से मैं नहीं रह सकती हूँ इतना। तो आप मर के क्या पाओगी? क्या करूँ, वैसे भी तो मर रही हूँ घुट घुट के। सही है, लेकिन फिर भी आत्महत्या करना पाप है। वैसे भी तो मर रही हूँ, इधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं उधर बैठूं, उधर सुनूं, कहाँ कहाँ सुनूं मैं। पाठक चला लो मोबाइल, देखो मैया के माइक लगाओ। कहाँ कहाँ सुनूं, कौन सी जगह सुनूं। मैया, मरना नहीं चाहिए, आत्महत्या करना पाप है। तो क्या करूं, 2-3 महीने तो मैं बागेश्वर धाम में रह आई जाके। अब आपकी बहू को समझाओ, उसको लाना मेरे पास। वो ना समझे तो न वो आए न वो समझे। देखो कैसी बहुएं हैं, अपनी सास को इतना प्रताड़ित कर रही हैं कि सास आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। और ये देश का कानून इस सास की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। ये देश का कानून इस ससुर की ना सुनेगा, उस बहू की सुनेगा। इस देश का कानून अंधा है। चुपचाप निकल जाती है, रात में निकल जाए, दिन में निकल जाए, मायके पहुंच जाती है बहू। और मायके वाला सपोर्ट करते हैं? हाँ सपोर्ट करते। वो तो कह रहे हैं तू कर ले जो कुछ करना है, सो पीछे से हम देख लेंगे। बोलती है साया में हंगवा दूंगी, तुम्हें खिड़कियों में से हो झकवा दूंगी। आप मैया, आप दोनों ना पति पत्नी घर परिवार की मोह ममता छोड़ के धाम में आके भगवान का चिंतन करो। दोनों भगवान का चिंतन करो। आप दोनों भगवान में मन लगाओ, इसी से आपका भला है। घर में तो रहने ही नहीं देती है बिल्कुल भी। हाँ, तो आप अपने मन को भगवान में लगाओ। आप धाम में रहो, दूर रहो, बहुत दूर रहो। वृंदावन में रहो, अयोध्या में रहो, हरिद्वार में रहो, ऐसे रहो, बता के मत रहो, किसी को ना पता चले कि आप कहाँ। दोनों पति। मैं इनसे 1 साल से इसी बात को कह रही हूँ, लेकिन बात को सुनते नहीं है। क्यों? पति देवता बात करो। गुरुजी, मैं माने नहीं करता हूँ, कहने की मानूंगा, मानने के लिए तैयार हूँ मैं। आप दोनों कुछ दिन के लिए, आप बिल्कुल कुछ दिनों, कुछ वर्षों के लिए अज्ञातवास में चले जाओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, ये से भी कह रहा हूँ, कल ही चलो मेरी तरफ से। बिल्कुल भगवान के आश्रित रहो। अब हम आप जब 1-2 साल दूर रहेंगे, अपने आप अक्कल ठिकाने लग जाएगी, जब बना के रोटी खाएगी और कमाएगी। मैं तो खूब कह रहा हूँ, वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं, आराम से रहेंगे। हाँ, तो जाओ, प्रेम से रहो, कहीं दूर रहो। ऐसे क्लेश से दूर रहो जो आपको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दे, क्योंकि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। अब बहू और बेटा के साथ ना रहे ना महाराज जी। क्यों रहोगे ऐसे बेटे और बहू वही तो पूछना जो चाह दिन रहे हैं। रात आपको फिर ये बेइज्जत कहते हैं करें? कि सास और बहू नहीं वैसे भी ये आपकी उम्र भगवान के चिंतन की है। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। आप दोनों बुढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए, इसलिए दोनों भगवान में आत्मसमर्पण करो, खूब भगवान का नाम जपो और अपना कल्याण करो। ठीक है, बेटा बहू के चक्कर में अपनी दुर्गति ना करो। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अभी ऊपर बात करेंगे हम। हर टाइम श्रीमान नारायण बोलने के लिए बोला है। हम श्रीमान नारायण 2-3 बार बोलता है, लेकिन ऑटोमेटिकली मुख से राधा राधा निकल जाता है। सही है ना? तो उसमें होगा श्रीमन नारायण में जो श्री है, श्री का मतलब क्या है? श्री जी। राधा जी का एक नाम है श्री जी। श्रीमन नारायण में जो श्री है वो राधा ही तो है। राधा जी का नाम श्री है, ठीक है? ठीक है। तो राधा, सीता और लक्ष्मी, ये तीनों तीन नहीं एक ही है। इनमें भेद जो मानता है वो इसलिए भेद करता है क्योंकि अज्ञान है,
और उस अज्ञान का कोई इलाज हो नहीं ना सकता। भेद नहीं करता है हम। हाँ, लेकिन आप बोले ना जो सीमानंद से गुरु बाग का उल्लंघन हो जाएगा, इस डर लगता है मेरा। हाँ, तो एक ही है राधा श्री जी, एक ही बात है। और गुरुजी आप हमको पहले उस साल बोले थे जो मेरा घर साखता है सिर्फ हम अकेला वैष्णव रिलेटिव सब, तो मेरा घर में काली पूजा में बहुत सारा बकरा चढ़ता है। बकरा? हाँ, बकरा बकरी जो है, तो मेरा तुलसी का माला है, तो बहुत सारा ब्लड इधर उधर छिड़कता है, बाद में सब वो सब खाता है। तो गुरुजी घर में ससुराल तो काम तो करना ही पड़ता, हम टाच नहीं करते, लेकिन वो मैंने इधर उधर जाता है तो मेरा सही है। तो आप गुरुजी ना खाओ, बाकी धीरे धीरे सत्संग से ना, सबको जोड़ो, वो भी ठीक ये होंगे। तुलसी माला क्या करेंगे तो पहने रहो, तो वो उसमें अशुद्ध नहीं हो कोई जाएगा दिक्कत ना। नहीं है, आप पहने रहो, आप तो शुद्ध है ना। और गुरुजी जानते हैं हम ये बांके बिहारी जाता है, बराधा जहाँ जाता है मेरा मन से मैंने रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद चरण में, ये इसमें कोई मैंने हो रहा है कुछ। सही है, भगवान के चरणों में लगा रहे, सही है। ना जाता है वहाँ, लेकिन मन रहता है आपका चरण में, प्रेमानंद इसका चरण सही में। है, सही है, संतों के चरणों में मन लगा, ये भी अच्छा है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। जी, गुरुजी मेरी पत्नी आपकी परम भक्त है और राधा रानी की भी परम भक्त है। तो वो लगभग 2 तारीख से 2 जुलाई से लापता है गुरुजी। कौन? मेरी पत्नी। कहाँ चली गई? वो घर से कहीं चली गई है अभी, तो कुछ आपकी पता नहीं लड़ाई चल हो पा गई रहा। थी क्या? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी गुरुजी, फिर रूठ के चली गई सब कुछ। क्यों रूठ गई आपसे? मतलब रूट के नहीं, अब क्या पता किस कारण वो गई है, अब वो ही जाने। वो तो आपने कुछ बोला उसको? बोला कुछ, था? कुछ नहीं बोला था गुरुजी। डांटा था? नहीं डांटा था गुरुजी। अच्छा, तो कहाँ चली गई? अपने माँ बाप के घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, उसका राधा रानी और मतलब वृंदावन गोकुल मथुरा पे वो अपने बहुत माँ बाप लगाव के था। घर नहीं गई? हाँ गुरुजी, नहीं गई। नहीं गई? वो भी बहुत चिंतित है सर गुरुजी, और मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा चिंतित है। 2 तारीख से गई हैं? हाँ गुरुजी, हम बहुत दूर से आए, रतलाम के पास जावा जिला है, वहाँ से आए पेटलावत से। तो पत्नी आपकी कहीं यहाँ मिली नहीं? हाँ गुरुजी, नहीं मिली। गुरुजी मेरे पास वो है, कभी हो तो। बच्चे हैं आपके? हाँ एक बच्चा है गुरुजी, 6 साल का। तो 6 साल के बच्चे को छोड़ के गई हैं? जी गुरुजी। चलो भगवान करे वो जल्दी मिल जाए। तो वृंदावन ही आई हैं, इसकी क्या गारंटी है? उसका लगाव गुरुजी आध्यात्म और मतलब इस तरफ ज़्यादा था। चलो भगवान। राधा रानी से। तो मोबाइल लेके गई हैं? मोबाइल हाँ लेके गई है गुरुजी, पर मोबाइल बंद है उसका। कब से बंद है? उसी दिन से गुरुजी। चलो जी गुरुजी, किसी को भी जैसे वृंदावन वगैरह हम दिखे या दिखाओ, फोटो दिखाओ। दिखा रहा। अच्छा ये हैं, ठीक है, ये देखेंगी तो बताएंगे, सूचित करेंगे आप। जी गुरुजी। ठीक। ठीक। जय श्रीमन गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी। बोलो।